नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं मार्केट वानी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग जब गाड़ी खरीदते हैं, आजकल गाड़ी का दाम बहुत कीमती हो गया है और हम लोग अपनी लाइफ में जब भी गाड़ी खरीदते हैं तो उसका खासा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं गाड़ी चोरी नहीं हो जाए या गाड़ी में कोई डैमेज नहीं हो जाए या फिर हमारी गाड़ी से किसी को क्षति नहीं हो जाए। और इसके लिए हम अलग अलग तरह का इंश्योरेंस लेते हैं और इंश्योरेंस में भी हम लोग एड ऑन लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने सही इंश्योरेंस का चुनाव नहीं किया या इंश्योरेंस पे सही एड ऑन नहीं लिया तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो इसी कड़ी में हम आज बात करेंगे दोस्तों, रिटर्न टू इनवॉइस जो एड ऑन है वो इंश्योरेंस का एक पार्ट है। क्या होता है, कब लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए और क्या फायदा इसका है, इसके बारे में आज हम विस्तार से इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ये एड ऑन है रिटर्न टू इनवॉइस, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि एक एड ऑन राइडर है। मतलब आप इसको इंडिविजुअल नहीं ले सकते हो जब तक आपके पास कंप्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं है। मतलब जब आप जो है कंप्रिहेंसिव पॉलिसी लेने के लिए जाते हो अपने गाड़ी का, तभी आप इस एड ऑन को ले सकते हो। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अगर आप परचेज कर रहे हो तो इसको नहीं ले पाओगे आप। फायदा क्या है दोस्तों? तो फायदा इसका ये है कि जब भी कभी आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है या बियॉन्ड रिपेयर के कंडीशन में डैमेज उसमें हो जाता है, मतलब वो डैमेज रिपेयर ना हो पाए, तो जो आपको क्षतिपूर्ति मिलती है ना, वो आपके इनवॉइस वैल्यू मतलब कि जो ऑन रोड प्राइस होता है लगभग वहां तक आपको कंपनी क्षतिपूर्ति देती है। बाकी किसी भी इंश्योरेंस में आपको इतना मिलेगा नहीं। जैसे आप कॉम्प्रिहेंसिव ले लोगे तो डिप्रिसिएशन काट के ही मिलेगा, कि चाहे गाड़ी चोरी हो जाए कुछ हो जाए तो पूरा पैसा नहीं मिलता है, तो खासे नुकसान आपको उठाना पड़ जाता है। जैसे कि आप रोड टैक्स भी ह्यूज अमाउंट पे पेड करते हो, इंश्योरेंस पेड करते हो, रोड टैक्स हो गया और भी कुछ कुछ है, तो वो सब लेकर के जो एक गैप हो जाता है, जो आपको मिलता है और जो आपने खर्च किया उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता है। इसी गैप को भरने के लिए जो आपका ये है इनवॉइस, रिटर्न टू इनवॉइस, ये इंश्योरेंस का राइडर लेना जरूरी है। अब सवाल उठता है कि कौन लोग ले सकते हैं? तो दोस्तों, इस इंश्योरेंस का यूज वही लोग कर सकते हैं जिनकी गाड़ी 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। मतलब कि अगर आपकी गाड़ी अभी 3 साल के अंदर में है तो आप इसका इंश्योरेंस का यूज कर सकते हो। अगर 3 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी है तो आप नहीं ले पाओगे। मतलब आप 3 ही साल तक इसको ले सकते हो, 3 साल के बाद नहीं लेना है। अच्छा, इसका नुकसान क्या है? तो ऐसे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन यही है कि आप इस राइडर को लिए हो और अगर आपकी गाड़ी चोरी नहीं हो या डैमेज इस तरह का नहीं हो कि जो बन ना सके, तो फिर इसका कोई यूज नहीं है। मतलब गाड़ी में कोई टूट फूट हुआ तो वो तो नॉर्मल इंश्योरेंस जो आपका कंप्रिहेंसिव है उसके थ्रू उसका आपको जो भी खर्च मिलेगा मिलेगा, कंप्लीट नहीं मिलेगा। मतलब जितना आपका इंश्योरेंस का जो इनवॉइस वैल्यू है, गाड़ी का इनवॉइस वैल्यू है, उस तरह का नहीं मिलेगा। नॉर्मल इंश्योरेंस का तरह ट्रीट आएगा। ये आपको तभी एप्लीकेबल होगा जब आपकी गाड़ी एकदम बियॉन्ड रिपेयर कंडीशन में पहुंच जाए या फिर आपका गाड़ी चोरी हो जाए। अगर नहीं हुआ तो नहीं। तो बहुत लोग कहेंगे कि मेरे पास तो जीरो डिप्रिसिएशन का इंश्योरेंस है, तो फिर इसको लेने से क्या फायदा है? तो दोस्तों, जीरो डिप्रिसिएशन में आपका क्या होता है कि डिप्रिसिएशन का जो मूल्य होता है वो नहीं काटा जाता है, लेकिन उसमें अगर गाड़ी बियॉन्ड रिपेयर भी हो जाए या फिर चोरी भी हो जाए तो उसमें आपको रोड टैक्स वगैरह थोड़ी मिलता है। मतलब आपको इनवॉइस वैल्यू के बराबर का पैसा नहीं मिलता है, गाड़ी का जो मूल्य होता है उसके लगभग में पैसा मिलता है। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो इसीलिए अगर आपकी गाड़ी नई है तो हमेशा कोशिश करें कि आप रिटर्न टू इनवॉइस का जो एड ऑन है वो अपने गाड़ी के लिए ले लें। ये बेनिफिशियल होगा और खास करके उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो किसी ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे गाड़ियां अक्सर चोरी हो जाया करती है। अगर आपका गाड़ी चोरी होने का संख्या मतलब उस एरिया में ज्यादा हो तो फिर ये एड ऑन ले लें। बहुत ज्यादा महंगा नहीं पड़ता है, कुछ तो हल्का प्रीमियम बढ़ेगा, लेकिन क्या है कि गाड़ी अगर चोरी हो गई या बियॉन्ड रिपेयर के कंडीशन में पहुंच गई तो आपको कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। आप उसी पैसे से लगभग एक नई गाड़ी खरीद लोगे। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको फायदा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस एड ऑन को लेने का फायदा है या नहीं है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।